मुजरिमाना गफलत से मरी और गलियात में कयामत सुगरा बरपा। गाड़ियों में महसूर 22 सयाह ठिठर कर दम तोड़ गए। कीमती इंसानी जाने जाने के बाद हुकूमत हरकत में आई। सानहे के बाद मरी एक्सप्रेस वे खोल दी गई। बर्फानी तूफान में फंसी कारों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में पेश फंसे हुए अफराद 5 कैंपस में मुंतकिल। इंजीनियर सड़कें खोलने में मसरूफ। आखिरी सयाह को निकालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कमांडिंग ऑफिसर मरी डिवीजन मेजर जनरल बाजिद अजीज। रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतजामात मौजूद हैं। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा कहना कबलस वक्त। गुलडन्ना, बाड़ियाँ, झीका गली में सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक। पहली तरजीह लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाना। गाड़ियों में महसूर ज्यादातर अफराद को निकाल लिया गया। चेयरमैन NDM। सानेहा मरी, इस्लामाबाद पुलिस के ASI और 4 बच्चे जाँ बहक। 18 घंटे से फंसे हुए, बताएं क्रेन कहाँ है, मजीद कितने घंटे इंतजार करना होगा। नवीद इकबाल का साथी एहलकार को मैसेज। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने। ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे भाईजान। साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो ना नहीं रुकदी पई। मरी शायद रुक गई होवे, बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे। बहुत परेशान हो गए। मजा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए, या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नूं आड़ लग जाती भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। कयामत खेज वाक़यात। जाँ बहक 2 दोस्तों का ताल्लुक लाहौर से था। घर में कोहराम बरपा। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 4 रिश्तेदार भी ठिठर कर जान से गए। हमें ना 40 घंटे हो गए यहाँ पे रुके हुए, ना यहाँ से कोई गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई वाम पूछ रही है। ये देखें यहाँ पे हर तरफ जो है ना गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ बर्फ़ में डूबी हुई हैं। ना कोई हमें पूछ रहा है, ना कोई यहाँ से निकाला है, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ना कोई पंजाब गवर्नमेंट, ना मरकज़ की गवर्नमेंट। ना कोई रूम मिल रहा है, कोई 50,000 रुपये एक रूम का मांग रहा है, कोई 60,000 मांग रहा है, और ना वाशरूम मिल रहा है, ना यहाँ से खाना मिल रहा है। प्लीज़ हमें निकाला जाए। चक्करगढ़ की फैमिली मरी में फंस गई। दूसरा दिन हो गया, कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। हुकूमत से शिकवा, सयाह नाकिस इंतजामात पर बरस पड़े। 4-5 दिन हो गए इधर फंसे हुए हैं मरी में, और इतना बुरा हाल है इधर का। ना कोई इंतजामिया है इधर, ना कोई पुलिस वाला है। जिसको कहते हैं वो कहते हैं अपनी मदद आपके लिए जाना है। हम कल मुश्किल से पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा 3 घंटे हमें चलना पड़ा है। 3 घंटे के बाद हम अपने मरी की मार रोड पे पहुंचे हैं, और इतनी जलालत हुई है, सड़कें जैम हुई पड़ी हैं। इंतजामिया पता नहीं कहाँ पे है, सड़कों का बुरा हाल है। लाइट का कोई भी यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम नहीं है। लोग यहाँ पे आगे जलील हो रहे हैं। किसी कमरे तक हमारा गुंजाइश नहीं था। बच्चे 14 बच्चे 7 था, तो बिल्कुल हमारा जिंदगी मौत का कश्मकश में था। अभी भी 20-25 हज़ार गाड़ी उधर फंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म का सानहा मरी की इंक्वायरी का हुक्म। सयाहों की अलमनाक मौत पर दिल अफसुर्दा। गैर मामूली सूरत हाल ने ज़िला इंतजामिया को भी तैयारी का मौका ना दिया। ऐसे सानहात रोकने के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित बनाए जाएं। इमरान खान। वज़ीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सानेहा के जिम्मेदार। इंक्वायरी का हुक्म देने की बजाय मुजरिमाना गफलत का जवाब दें। सयाहों को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराने पर आप इस्तीफा दें। मरियम औरंगज़ेब। उस्मान गुस्तार का 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। मरी में 32,000 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश। जुमेरात को 72,000 से जायद कारें दाखिल हुई। सयाह जगह ना मिलने पर सड़क किनारे ही रुक गए। इंतजामिया का मौके।
बर्फानी तूफान मलिका कोहसार आफतजदा करार। वजीर आला पंजाब रावलपिंडी पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। सरकारी रेस्ट हाउस से सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने का हुक्म। शेख रशीद से राबता। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बातचीत। वफाकी वजीर दाखिला की मरी में इमदादी कामों की निगरानी। रवां साल मामूल से ज्यादा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था। कल फिर बर्फबारी का इम्कान। जुमे की रात से शिद्दत कम होगी। डीजी मेट मोहम्मद रियाज। हुकूमत की नाअहली पर सोशल मीडिया सारिफीन बरहम। हुकूमत का काम गाड़ियां गिनना नहीं, इंतजामात करना थे। वज़रा के बयानात से लग रहा है कि मरी में पहली बार बर्फबारी हुई। ऑपोजिशन के खिलाफ सारा दिन टीवी पर रहने वाली सरकार अब गायब है। लोग पोस्टरों में गुस्सा निकालते रहे। रफ्तार की इंतहा। मोटरवे पुलिस ने 5 जनवरी को रास्ते बंद करने का कहा। 7 तारीख तक गाड़ियां मरी दाखिल होती रहीं। 2 दिन के दौरान लाखों लोग तफरीही मकाम पर पहुंचे। महकमा मौसमियात की बार बार वार्निंग के बावजूद हुकूमत ना जागी। शदीद बर्फबारी का पहला अलर्ट 31 दिसंबर को जारी किया। 5 जनवरी को फिर खबरदार किया गया। वजीर आजम ऑफिस को भी आगाह किया गया था। सानिहा मरी। हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात खड़े। पेशगी इत्तला के बावजूद इंतजामात क्यों न किए गए? सयाहों की इतनी बड़ी तादाद को दाखिल क्यों होने दिया गया? क्या सयाहत के फरोग के लिए ऐसे नाकिस इंतजामात किए जाते हैं? एक्सप्रेस वे खोलने के लिए लोगों के मरने का इंतजार क्यों होता रहा? लोग जान से गए और उस्मान बुज़दार तंजीम साजी इजलास में मसरूफ रहे। पंजाब एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई। वजीर आला और गवर्नर ने शिरकत की। बैठक 2.5 घंटे तक चलती रही। शफकत महमूद का एतराफ़। एक हफ्ते से जो इंतज़ामिया ये दरख्वास्त कर रही थी कि वहाँ पे नहीं जाएं, अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ उतना उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। 40 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। इतनी थोड़े वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी जो प्रिवेंशन है उसमें मुश्किलात आएंगी और ये मुमकिन नहीं है कि कोई जो इंतज़ामिया को ये कहा जाए या किसी को भी ये कहा जाए इतनी छोटी तादाद में कि वो सारे मामले को अचानक हैंडल कर लेगा। इंतजामिया एक हफ्ते से अलर्ट जारी कर रही थी। फवाद चौधरी का एतराफ़। 48 घंटों में लाखों लोग मरी गए। शाहिद खाकान अब्बासी रावलपिंडी में बैठकर बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज छुट्टी मनाने के बावजूद तनकीद करती रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात सानिया पर भी मुखालिफिन को लताड़ना ना भूले। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जिनको आज उस जगह पे जिस हलके से वो मुंतखब होते हैं, बजाय इसके कि वो उस हलके में हों, लोगों की मदद करें, वो रावलपिंडी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। मरियम नवाज़ हैं, वो आज जो हैं वो छुट्टी मना रही हैं और छुट्टी में भी उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने एक बेहिस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो होती है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन की सियासत अहम नहीं है, वो तो एक बेचारे जो हैं वो कुएँ के मेंढक हैं। इतना रश आपने पिंडी में जाने दिया मरी में कि बाद में हम ये कहेंगे कि मैं देखे गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में, मरी में तो इतने लोग आए हैं। क्या ये कोई क्रेडिट की वजह थी या वाकई मैनेजमेंट की? सही। पहली बात तो यह है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। एक थीसिस है जो आप दे रहे हैं, एक थीसिस है कि ऐसा नहीं है और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हुई है। मेरी नज़र में सियाहत के लिए तो लोगों का निकलना खुश आइंद है। सानिहा मरी के बावजूद फवाद चौधरी अपने मौके पर कायम। लुट गए मर गए को एक तरफ रखकर लोगों का सियाहत के लिए निकलना खुशाइंद। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब एक दिन पहले तक बेहतरीन इंतजामात पर शाबाश देते रहे। मरी में कयामत। वज़ीर आला वफाकी वज़रा घंटों तंजीम साजी में मसरूफ रहे। मुस्कुराते चेहरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन पर तंज के तीर चलाए गए। शहबाज शरीफ होते तो मरी खड़े होकर रेस्क्यू कर रहे होते। साद रफीक का ट्वीट।
सानेहा मरी शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा मंसूख कर दिया। ये सानेहा कत्ल के मुतरादिफ हलाकतें, इंतजामी नाअहली, मुजरिमाना गफलत का दर्दनाक वाक़या। सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। ऑपोजिशन लीडर हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। मरियम नवाज का रद्द अमल, कठपुतली वज़ीर आला और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इंसानी सानही के जिम्मेदार। हुकूमत की संग दिली, बेहिसी और नाअहली के 22 हलाकतें हुई। हमजा शहबाज। हर साल प्लानिंग होती है, इसका एक निज़ाम है। गाड़ियाँ फंसती हैं, गाड़ियों को अलहदा किया जाता है, सड़क खोली जाती है, उससे मामला तय होता है। यहाँ तो किसी ने परवाह ही नहीं की। अरबों रुपए की मशीनरी मरी में मौजूद है जो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। आज उसको चलाने वाला कोई नहीं। जो कसूरवार हैं वो इन ऐवानों में बैठे हैं। कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार उस्मान बुज़दार है। सानेहा मरी के जिम्मेदार वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब। शहबाज शरीफ की लाई गई अरबों की मशीनरी इलाके में मौजूद, चलाने वाला कोई नहीं। उस्मान बुज़दार एक दिन पहले तक शाबाश दे रहे थे। वो जरा लोगों की मदद करें, इनको इल्जाम न दें। शाहिद हाकान अब्बासी। मरी में अफसोसनाक वाकया, पूरा मुल्क सोगवार। बेहतर होता मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। बिलावल भुट्टो ने गलियात में अमवात का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का मुतालबा। काफ लीग ने सानेहा मरी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनिस इलाही का अमवात पर अफसोस का इजहार। इंतजामिया को पता होना चाहिए था कि इन इक़दामात की जरूरत है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चौधरी शुजात। 100% पंजाब हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। वज़ीर आला पंजाब इसके ज़िम्मेदार हैं। जो भी सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मीडिया के ज़रिए भी अपील करता हूँ कि इसमें जिन्होंने भी गफलत का मुज़ाहरा किया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सानहे की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का मौक़िफ़, कीमती इंसानी जानों का ज़िया, मुजरिमाना गफलत। वज़ीर आज़म क़यामत के इस वाक़े पर कार्रवाई करें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। बर्फ के तूफान में जान कैसे बचाएं? ऐसी सूरत हाल में घर से निकलने से परहेज करना चाहिए। बगैर तैयारी के कभी ना जाएं। गर्म कपड़े, कंबल, खाने पीने की अशिया, जरूरी अद्वियात लाजमी, गर्म पानी की बोतलें और आग जलाने का सामान साथ लें। माहिरीन के मशवरे। सानेहा मरियो गलियात के बाद खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया अलर्ट। नारान, कागान और शुक्रान में सयाहों के आने पर पाबंदी। लोगों को बालाकोट चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छठे रोज भी बर्फबारी। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। ग्रेस वैली की शाहरा समेत मुतादिद इलाकों की राबता सड़कें बंद। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। खुराक और अद्वियात की किल्लत का खदशा। सादिकाबाद में अफसोसनाक वाकया। रहीमाबाद के करीब दीवार बच्चों पर जा गिरी। 6 जाँ बहक, 2 जख्मी। इलाके की फसा सोगवार, हर आंख नम। थर के अवाम को बुनियादी हुकूक ना मिलना नाइंसाफी। जरूरी सहूलियात की फराहमी के लिए इंसाफ जरूर मिलेगा। अदलिया अपना किरदार अदा करती रहेगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मिठी में गुफ्तगू। कोरोना चैलेंजेस के बावजूद कारोबारी शरह में इजाफा। 9 माह में रजिस्टर्ड कारोबार के मुनाफे में 59% इजाफा हुआ। जाहिर होता है मईशत मजबूत हो रही है, मुलाजमतों के मौके पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। सिंध के बलदियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में 9वें रोज भी धरना। शुरका की सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुतनाज़े कानून वापस लेने का मुतालबा।
जमात इस्लामी लसानियत को हवा देकर नई MKM बनने की कोशिश कर रही है। हर आमिर के सियासी मददगार हमें जमहूरियत का दर्स ना दें। किसी को भी कराची में शर और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सईद गनी की ललकार। लाहौर में मजीद 28 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। पंजाब में मुतासरा मरीजों की तादाद 278 हो गई। इंतजामिया का नए वायरस से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम पर जोर। काजाकिस्तान ने मॉस्को से फौजी मदद तलब करके खुद को मुश्किल में डाल लिया। तारीख बताती है रूसी फौज जिस मुल्क में एक बार घुस जाए निकालना मुश्किल होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल। वाशिंगटन के करीबी इलाकों में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इमारतें और गाड़ियां पानी में डूब गईं। मशरकी रियासतों में बर्फबारी से जिंदगी मुंजमद। वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, केंटकी में 8 इंच तक बर्फ पड़ने से मुश्किलात। और PSL 7 में मिनी ड्राफ्टिंग की तकरीब। कराची किंग्स ने जॉर्डन टॉमसन को मुंतखब कर लिया। इमरान रंधावा, आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स, बिन लॉरेंस, गुलाम मुर्तज़ा कोयटा ग्लैडिएटर, डेविड वेले को मुल्तान सुल्तान्स ने चुन लिया।